हम अपनी वीडियो में आपको सही और सटीक जानकारी देते हैं और आपको नई दिशा की ओर प्रेरित करते हैं। हम चाहते हैं कि आप सही ज्ञान प्राप्त करें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। शिक्षा से ज्यादा मूल्यवान कोई चीज नहीं होती है। इसे केवल परिश्रम के द्वारा पाया जा सकता है। हम चाहते हैं आपके बच्चे आदमी और औरत जरूर पढ़े और हमारी वीडियो जरूर देखें या सुनकर भी सही और सटीक ज्ञान प्राप्त करें, अपने देश को आगे बढ़ाए। जय हिंद, जय भारत। शिवाजी का पूरा नाम क्या था? छत्रपति शिवाजी महाराज भोसले। शिवाजी का नाम किस देवता के नाम रखा गया था? शिवई के नाम पर। शिवाजी महाराज का जन्म कब हुआ था? 19 फरवरी 1630 ईसा पूर्व। शिवाजी महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? शिवनेरी किला, अहमदनगर सल्तनत। वर्तमान में जिला पुणे, महाराष्ट्र। शिवाजी महाराज के पिता का नाम क्या था? शाहजी। शिवाजी महाराज के माता का नाम क्या था? जीजाबाई। शिवाजी महाराज की कितनी पत्नी थी? 8 पत्नियां। शिवाजी महाराज की पहली पत्नी का क्या नाम था? 1 सईबाई निंबालकर। शिवाजी महाराज की पत्नियों के क्या नाम थे? 1 सईबाई निंबालकर, 2 सोयराबाई मोहिते, 3 पुतलाबाई पालकर, 4 सगुणाबाई शिंदे सगुणाबाई, 5 सकवारबाई गायकवाड़, 6 काशीबाई जाधव, 7 गुणवंतीबाई इंगठे, 8 लक्ष्मीबाई विचारे। शिवाजी महाराज के कितने पुत्र थे? संभाजी भोसले, जन्म 1657। राजाराम भोसले। शिवाजी भोसले वंश के मराठा थे। शिवाजी महाराज की पुत्रियों के नाम क्या हैं? सखुबाई निबालकर, रनुबाई जाधव, अंबिकाबाई महादिक, राजकुमाबाई शिर्के। शिवाजी जी ने किन भाषाओं को बढ़ावा दिया? मराठी और संस्कृत भाषा। शिवाजी महाराज के भाइयों के क्या नाम थे? संभाजी सहाजी भोसले 1623 से 1658, एकोजी प्रथम 1632 से 1686, मातुकाबाई। शाहजी राजे की दूसरी पत्नी और बेटा कौन था? पत्नी तुकाबाई और बेटा एकोजी प्रथम। शिवाजी महाराज का वंशज कौन सा है? शिवाजी महाराज मेवाड़ के सूर्यवंशी क्षत्रिय सिसोदिया राजपूत के वंशज है। शिवाजी महाराज का उत्तराधिकारी कौन था? संभाजी 1680 से 1689 तक राज्य किया। बाद में उत्तराधिकारी राजाराम थे। शिवाजी महाराज के घोड़ों का क्या नाम था? 7 घोड़े थे। उनके नाम थे मोती, विश्वास, रणवीर, गजरा, कुशना, तुरंगी और इंद्रायणी। शिवाजी जी की तलवारों का नाम क्या था? छत्रपति शिवाजी महाराज के पास 3 अनूठी तलवारें थी, भवानी, जगदम्बा और तुलजा। शिवाजी महाराज के सेनापति का नाम क्या था? मराठा योद्धा तानाजी मलसुरे। शिवाजी महाराज के बाद छत्रपति कौन बना? संभाजी, 16 जनवरी 1668। शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान के नाम क्या थे? अंश मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज के सलाहकार परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान के अंतर्गत पेशवा, अमात्य, वाक्यान्वीस, सुमंत, शुरूनवीस, सर ए नौबत, पंडितराव एवं न्यायाधीश 8 पद सम्मिलित थे। शिवाजी जी ने दादोजी कोंडदेव से क्या शिक्षा ली थी? घुड़सवारी, तीरंदाजी और निशानेबाजी की शिक्षा की थी। दादोजी की मृत्यु 1647 ईसा पूर्व हुई। शिवाजी की माता ने कौन कौन सी शिक्षा दी थी? धार्मिक, रामायण, महाभारत और ग्रंथों की शिक्षा दी। शिवाजी को छत्रपति क्यों कहा जाता है? शिवाजी एक वीर शासक, आज्ञाकारी पुत्र और नेक मराठा योद्धा थे। 16 जून 1674 ईसा पूर्व शिवाजी का राज्य अभिषेक काशी के विद्वान विश्वेश्वर भट्ट ने किया था। रायगढ़ के किले में इसी दिन शिवाजी ने महाराष्ट्र में हिंदू राज्य की स्थापना की थी, जिसके बाद ही उनको छत्रपति की उपाधि मिली। शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान में किसका क्या कार्य था? वाक्यान्वीस पत्राचार विभाग। मौलाना हैदर अली गुप्तचर थे। सुमंत और दबीर विदेशी मामलों के प्रभारी। सेनापति या सरे नौबत सैनिक प्रधान। पंडितराव या दानाध्यक्ष धार्मिक कार्य। इब्राहिम खान तोपखाने की कमान। क्या मराठा राजपूत होते हैं? मराठा जाति का मूल वंश सूर्यवंश है। मराठा जाति के पहले सूर्यवंशी के नाम से ही जाना जाता था। सूर्यवंश को 2 भागों में बांटा गया था। दक्षिण उत्तर के सूर्यवंशी क्षत्रियों को राजपूत कहा जाने लगा तथा दक्षिण के सूर्यवंशी क्षत्रियों को मराठा कहा जाने लगा। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक कौन था? बालाजी विश्वनाथ। शिवाजी महाराज के पिता शाहजी भोसले क्या काम करते थे? शाहजी भोसले ने अलग अलग समय पर सेना में सैनिक के रूप में अहमदनगर सल्तनत, बीजापुर सल्तनत, मुगल साम्राज्य में सैन्य सेवाएं की। शिवाजी महाराज ने किले कितने जीते थे? छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य और महाराष्ट्र के इतिहास के सबसे बहादुर और महान योद्धा थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने शासनकाल में मराठवाड़ा के लगभग 360 किले जीते।
शिवाजी की सेना कितनी थी? शिवाजी की मृत्यु के समय उनकी सेना में 30 से 40 हजार नियमित और स्थायी रूप से नियुक्त घुड़सवार, 1 लाख पदाती और 1260 हाथी थे। प्रतापगढ़ की लड़ाई 10 नवंबर 1659। यह युद्ध मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज और आदिलशाही सेनापति अफजल खान की सेनाओं के बीच महाराष्ट्र के सतारा शहर के पास प्रतापगढ़ के किले में लड़ा गया था और किला जीत लिया। सिंहगढ़ की लड़ाई 4 फरवरी 1670। यह युद्ध महाराष्ट्र के पुणे शहर के पास सिंहगढ़ के किले पर मराठा शासक शिवाजी महाराज के सेनापति तानाजी मालुसरे और जय सिंह प्रथम के अधीन गढ़वाले उदयभान राठौर, जो मुगल सेना प्रमुख थे, के बीच लड़ा गया। सूरत की लड़ाई 1664 और 1670। यह युद्ध गुजरात के सूरत शहर के पास छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगल कप्तान इनायत खान के बीच लड़ा गया। शिवाजी ने 2 बार 5 जनवरी 1664 और अक्टूबर 1670 में सूरत पर आक्रमण किया। सूरत पर 2 बार आक्रमण करके उन्होंने औरंगजेब को एक कड़ा संदेश दिया। पुरंदर की संधि सन 1665। मुगल साम्राज्य के सेनापति राजपूत शासक जय सिंह प्रथम और मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि हुई। पवनखिंड की लड़ाई 1660। यह युद्ध मराठा सरदार बाजी प्रभु देशपांडे और आदिलशाही के सिद्दी मसूद के बीच महाराष्ट्र के कोल्हापुर, विशालगढ़ किले के आसपास एक पहाड़ी दर्रे पर लड़ा गया। तोरण किला और कोंडाना किला। वर्ष 1645 में पहली बार शिवाजी ने अपने सैन्य उत्साह का प्रदर्शन किया, जब किशोर उम्र में बीजापुर के अधीन तोरण किले पर सफलतापूर्वक नियंत्रण प्राप्त कर लिया और कोंडाना किले पर भी अधिकार किया। ये दोनों किले बीजापुर के आदिल शाह के अधीन थे। कोल्हापुर की लड़ाई 1659। कोल्हापुर की लड़ाई एक भूमि लड़ाई थी जो 28 दिसंबर 1659 को शिवाजी महाराज और आदिलशाही सेनाओं के बीच महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर के पास हुई थी। अंबरखिंड का युद्ध 2 फरवरी 1661 को छत्रपति शिवाजी के अधीन मराठा और मुगलों के कारतलब खान के बीच हुआ। चक्कन की लड़ाई 1660 में मराठा साम्राज्य और मुगल साम्राज्य के बीच में हुआ था। कल्याण की लड़ाई 1682 से 1683 तक युद्ध चला, जिसमें मुगल साम्राज्य के बहादुर खान ने मराठा सेना को हराया। संगमनेर की लड़ाई 1679। यह युद्ध मुगल साम्राज्य और मराठा साम्राज्य के बीच लड़ा गया। यह आखिरी लड़ाई थी जिसमें मराठा राजा शिवाजी लड़े थे। औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को कब कैद किया था? 11 मई 1666 ईस्वी को शिवाजी महाराज आगरा आए थे। आगरा किला में औरंगजेब और शिवाजी महाराज की मुलाकात हुई थी। इस दौरान उचित सम्मान नहीं मिलने पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने नाराजगी जताई। इस पर औरंगजेब ने पहले शिवाजी महाराज और संभाजी को नजरबंद किया और फिर कैद कर लिया। शिवाजी महाराज की मृत्यु कब हुई थी और कैसे? शिवाजी की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 के दिन रायगढ़ किला, मराठा साम्राज्य, वर्तमान रायगढ़ जिला, महाराष्ट्र में हुई थी। उनके निधन को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उनकी मृत्यु स्वाभाविक थी। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उन्हें साजिश के तहत जहर दिया गया था और इतिहासकार कहते हैं कि बुखार की वजह से मृत्यु हुई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एवं कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।